नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड के बाजारों में आज चांदी की कीमतों में पिछले दिनों के मुकाबले उल्लेखनीय कमी आई है। कल की तुलना में आज चांदी लगभग 1,500 रुपए से 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हुई है। जहां पहले चांदी 98,000 रुपए के पार ट्रेड कर रही थी, वहीं आज यह गिरकर 96,500 रुपए के आसपास पहुंच गई है। वैश्विक बाजार में आई मंदी और औद्योगिक मांग में कमी को इस गिरावट का मुख्य कारण माना जा रहा है। स्थानीय सर्राफा व्यापारियों के अनुसार कीमतों में आई इस कमी से ग्राहकों के पास खरीदारी का एक बेहतरीन अवसर है। झारखंड के बुजुर्गों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार जल्द ही पात्र वृद्धों के बैंक खातों में 3,000 रुपए की पेंशन राशि भेजने की तैयारी कर रही है। इस आर्थिक सहायता का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह कदम वृद्धावस्था में उनके सम्मानजनक जीवन और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा। सरकार द्वारा मजदूरों के कल्याण के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पात्र श्रमिकों को 5,000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस योजना से गरीब परिवारों को अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। मजदूरों के उज्जवल भविष्य के लिए यह एक सराहनीय कदम है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य सरकार सभी जिला सदर अस्पतालों में बच्चों के लिए बेबी वार्ड खोलने जा रही है। इसके साथ ही आईसीयू और बीआईसीयू की स्थापना की जाएगी तथा उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार सार्थक प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री रविवार को इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स द्वारा आयोजित पेडिकान सीएमआई कार्यक्रम में राज्य भर से आए शिशु रोग विशेषज्ञों को संबोधित कर रहे थे। रांची विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक पास किए हुए विद्यार्थियों को 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप का अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिसके माध्यम से स्नातक के युवाओं को काम सीखने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इसके साथ ही उन्हें एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिसके बाद वो भविष्य में किसी भी संस्थान में योगदान दे सकते हैं। कुल 156 पदों पर अप्रेंटिसशिप के लिए विद्यार्थी आवेदन दे सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 25 मई इसकी अंतिम तारीख है। विवि के वेबसाइट के माध्यम से विद्यार्थी आवेदन दे सकते हैं। चयनित विद्यार्थियों को 1 साल तक प्रतिमाह 12,000 रुपए दिए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर धनबाद के गैंगस्टर प्रिंस खान के वीडियो की एनआईए से जांच कराने की मांग की है। मरांडी ने पत्र में लिखा है कि गैंगस्टर के वीडियो में धनबाद पुलिस, कोयला तंत्र और कथित वसूली नेटवर्क के आरोपों ने पूरे प्रशासनिक विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर पुलिस ही अपराधियों का पर्दाफाश करती है, लेकिन झारखंड में अब गैंगस्टर ही पुलिस अधिकारियों के कथित काले कारनामों का खुलासा कर रहे हैं। धनबाद के वर्तमान एसएसपी को लेकर सामने आए आरोप से पूरे प्रशासनिक तंत्र की निष्पक्षता और साख पर गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। कोयला स्टैक की मैन्युअल जांच में लगातार सामने आ रही ओवर रिपोर्टिंग, गलत आकलन और कोयले की हेराफेरी की शिकायतों के बाद कोल इंडिया लिमिटेड ने नई हाईटेक व्यवस्था लागू कर दी है। संशोधित न्यू येलो बुक के तहत पहली बार 3D टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर और आधुनिक डिजिटल तकनीक से कोयला स्टैक की जांच पूरी कर ली गई है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह और मई में विभिन्न परियोजनाओं में यह जांच कर रिपोर्ट भी कोल इंडिया मुख्यालय को सौंप दी गई है।
राज्य के शहरी इलाकों में पेयजल स्वच्छता विभाग जलापूर्ति के लिए घरों तक पाइपलाइन बिछा चुका है। हालांकि कई शहरों में नए बसे क्षेत्र या नगर निगम की सीमा पर स्थित मोहल्लों में पाइपलाइन नहीं पहुंचाया जा सका है। अब नगर विकास विभाग और पेयजल स्वच्छता विभाग ने शहरों के बचे हुए क्षेत्र में भी पाइपलाइन बिछाने और साल के अंत तक घरों में पानी पहुंचाने की योजना बनाई है। इसके लिए 100 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। बचे हुए 3 लाख घरों तक पानी पहुंचाने के अलावा इस पाइपलाइन में विस्तार की संभावना भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ झारखंड के प्रांत प्रचारक गोपाल शर्मा ने कहा कि भगवान राम ने वन जाने के दौरान वनवासी समाज को गले लगाया। मां सीता दलित समाज के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहीं। मुगल काल में समाज में ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने गंदगी साफ करने का काम किया, परंतु इस्लाम स्वीकार नहीं किया। व्यास जी किस समाज से थे सभी जानते हैं, परंतु वैसे समाज में लोगों ने छुआछूत पैदा करने का काम किया। उसे समाप्त करने की जरूरत है। राज्य सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसरों का भी सहयोग प्राप्त करेगी। इसे लेकर इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट पॉलिसी लागू की जाएगी। पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग ने सोमवार को राज्य स्तरीय इन्फ्लुएंसर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें इस पॉलिसी का शुभारंभ होगा। यह सम्मेलन पथरातू स्थित होटल पर्यटन विहार में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य राज्य के प्रमुख इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एक मंच पर लाना है, जहां झारखंड के ब्रांडिंग और प्रमोशन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की पात्रता परीक्षा नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को नहीं रखने के मुद्दे ने अब कांग्रेस के भीतर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को पत्र लिखकर पार्टी का आधिकारिक रुख स्पष्ट करने की मांग की है। मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपने पत्र में कहा है कि झारखंड के कई जिलों में भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलने वाले लोगों की बड़ी आबादी निवास करती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बम्पर जीत और शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर सामान्य कार्यकर्ता तक फूले नहीं समा रहा है। हालांकि झारखंड भाजपा के लिए इस बड़ी जीत में शरीक होना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह है। पश्चिम और मध्य भारत में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भाजपा का शासन नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। जरिया विधानसभा क्षेत्र में विधायक मद से निर्गत वाटर टैंकर के कथित अवैध संचालन को लेकर रविवार को राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। सड़क पर संदिग्ध हालत में चल रहे एक वाटर टैंकर को खुद जरिया की विधायक रागिनी सिंह ने पकड़ा है, जिसके बाद मामला जरिया थाना पहुंच गया। यह टैंकर नगर निगम द्वारा पूर्व विधायक संजीव सिंह के कार्यकाल में जनता की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया गया था। आरोप है कि टैंकर को लंबे समय से विभागीय जानकारी के बिना छुपाकर निजी तौर पर संचालित किया जा रहा था। झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण सह उद्योग मंत्री संजय यादव ने राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने और मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े बदलावों का संकेत दिया है। सोमवार को जमशेदपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि अब राज्य के सभी छोटे बड़े उद्योगों की निगरानी रांची से सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए की जाएगी। चाकुलिया स्थित गोलोक धाम गौशाला में गोवंश की सेवा और संरक्षण की मिसाल पेश की जा रही है। यहां गायों को गोद लेने का चलन व्यवसायियों के बीच आंदोलन का रूप ले चुका है। अब तक हजारों कारोबारी यहां गोवंश को गोद लेकर उनकी देखभाल और जीवन भर के खर्च का संकल्प ले चुके हैं। इसी कड़ी में रविवार को जमशेदपुर के 500 से अधिक छोटे बड़े व्यवसायियों ने गौशाला का भ्रमण किया और गौ सेवा के इस महायज्ञ में आहुति देने का संकल्प लिया। जमशेदपुर एफसी से हार के बाद रेफरी के फैसलों की आलोचना करने पर एफसी गोवा के मुख्य कोच मनोलो मार्केज पर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने एक मैच का प्रतिबंध और 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इस प्रतिबंध के कारण मार्केज मोहन बागान के खिलाफ अगला महत्वपूर्ण मुकाबला नहीं खेल पाएंगे और सहायक कोच गौरा मांगी सिंह टीम की कमान संभालेंगे।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के बोकारो जनरल अस्पताल सहित अन्य इकाई के अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों के कार्य का मूल्यांकन अब पूरी बारीकी से किया जाएगा। इसमें जो चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी प्रबंधन की उम्मीदों खरा उतरेंगे वे ही पदोन्नति के पात्र होंगे। ऐसे चिकित्सक जो कि कंपनी के अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में अपनी भागीदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं, उन्हें उनके वर्तमान इकाई के अस्पताल से माइंस के अस्पताल में तबादला किया जाएगा। शहीद नीलांबर पीतांबर उत्तरी कोयल परियोजना मंडल डैम के बचे हुए कार्यों को गति देने के लिए सोमवार को समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त अनन्य मित्तल ने स्पष्ट किया कि विस्थापितों का बेहतर पुनर्वास और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुनर्वास स्थलों पर चल रहे निर्माण कार्यों को जल्द धरातल पर उतारें। झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने की दिशा में इंडस्ट्री फाउंडेशन और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल रीजेनरेटिव आजीविका को बढ़ावा देना और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को स्थापित करना है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अगले 4 वर्षों में 1 लाख महिला लघु किसानों को बांस की खेती और उसकी वैल्यू चेन से जोड़ा जाएगा। इस पहल का पहला चरण इसी मानसून से शुरू हो रहा है, जिसमें राज्य के 5 आदिवासी जिलों की 10,000 महिलाएं शामिल होंगी। झारखंड के रामगढ़ जिले स्थित पतरातू पर्यटन परिसर सरोवर विहार में सोमवार को स्टेट लेवल इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के पर्यटन क्षेत्र को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नई पहचान दिलाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस आयोजन में झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, पर्यटन सचिव मुकेश कुमार, जेटीडीसी के एमडी प्रेम रंजन, डिप्टी डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह, रामगढ़ उपायुक्त अर्थुराज और एसपी मुकेश लुनायत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड की तीरंदाजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें विश्व स्तर पर क्यों सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और कुमकुम मोहोत की भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान और खिताब की प्रबल दावेदार चीन को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। भारत ने पहले सेट में जीत के साथ शुरुआत की, लेकिन चीन ने जोरदार वापसी करते हुए स्कोर बराबर कर दिया। निर्धारित 4 सेट के बाद मुकाबला बराबरी पर रहने के कारण शूट ऑफ का सहारा लिया गया। निर्णायक क्षणों में भारतीय तिकड़ी ने अपना धैर्य बनाए रखा और चीन को 5-4, 28-26 से शिकस्त दी। झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने राज्य में सुचारू यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा मानकों को प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में मोटरयान निरीक्षक MVI के 21 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति दे दी गई है। इस विस्तार के बाद राज्य में MVI के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 49 से बढ़कर 70 हो जाएगी। नए पदों के आवंटन में कार्यभार को प्राथमिकता दी गई है। अधिसूचना के अनुसार रांची, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम जैसे प्रमुख केंद्रों में 2-2 अतिरिक्त पदों को मंजूरी मिली है। झारखंड में जनगणना 2027 की औपचारिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय और महापंजीयक कार्यालय के निर्देशानुसार विस्तृत अधिसूचना जारी की है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत अधिकारियों को घर घर जाकर मकानों की सूची तैयार करने और परिवारों से संबंधित गोपनीय डेटा एकत्र करने का अधिकार दिया गया है। इस बार की जनगणना पहले के मुकाबले अधिक विस्तृत और आधुनिक होगी। अधिकारियों द्वारा परिवारों से कुल 33 बिंदुओं पर जानकारी मांगी जाएगी। इसका उद्देश्य केवल जनसंख्या गिनना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन स्तर और उनकी जरूरतों को बारीकी से समझना है। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने रविवार को तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया है। झारखंड की दिग्गज और अनुभवी दीपिका कुमारी,
अंकिता भक्त और युवा कुमकुम मोहत की तिकद्दी ने मेजबान चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में जीत दर्ज कर न केवल पदक जीता बल्कि आगामी टूर्नामेंट की तैयारियों का भी पुख्ता प्रमाण दिया। तनाव से भरे इस फाइनल मैच की शुरुआत भारत के लिए शानदार रही। भारतीय तिकद्दी ने पहले सेट में सटीक निशाना साधते हुए बोरचत बना ली थी। झारखंड में गरीबों को अनाज बांटने वाले 25,000 पीडीएस डीलर आज खुद आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। राज्य सरकार के पास इन डीलरों का 50 करोड़ रुपए से अधिक का कमीशन बकाया है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि घाटशिला के एक डीलर ने आर्थिक तंगी से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। पीडीएस डीलरों के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पिछले कई महीनों से कमीशन का भुगतान नहीं हुआ है। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार डीलरों को मिलने वाली मार्जिन मनी का बकाया मार्च 2023 से लेकर अप्रैल 2026 के बीच का है। वर्तमान में डीलरों को ₹1.50 प्रति किलो की दर से भुगतान किया जाना है। प्रखंड क्षेत्र के धमना फतेहपुर स्थित कलाम चौक पर रविवार को पथ निर्माण विभाग द्वारा 22 करोड़ की लागत से 28 किलोमीटर लंबी सड़क मधुपुर से देवघर एयरपोर्ट तक मार्ग की राइडिंग क्वालिटी सुधार एवं मजबूतीकरण का शिलान्यास प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण सह जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन व देवघर विधायक सुरेश पासवान ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर मंत्री हसन ने कहा कि देवघर जिले में इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिली हैं। कोषागार घोटाले की जांच को लेकर जिला के शिक्षकों को 2.5 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसको लेकर जिले के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों में उबाल है। मामले को लेकर रविवार को शिक्षकों के संघों की संयुक्त बैठक चास डीएसई कार्यालय परिसर में हुई। निर्णय लिया गया कि जब तक वेतन भुगतान नहीं किया जाता है तब प्राथमिक, माध्यमिक और +2 के शिक्षक जनगणना कार्य शुरू नहीं करेंगे। 12 मई से प्रतिदिन 2 बजे से शिक्षक उपायुक्त कार्यालय पर जमा होकर घंटी बजाएंगे और नारेबाजी करेंगे।